आप सभी का शिक्षण कौशल में स्वागत है। हमने पीछे टॉपिक किया था कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, जो कि बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम के सब्जेक्ट से लिया गया है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में हमने मीनिंग, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज को डिस्कस करेंगे। सो हियर वी कैन स्टार्ट विद द sources of knowledge. Yes, my dear students, there are various sources of knowledge that help an individual to acquire information and to understand the world. संसार को जानने के लिए, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए हर व्यक्ति के पास अलग अलग सोर्सेज हैं नॉलेज के। और ये नॉलेज के सोर्सेज क्या है, इसी को हमें जानना है कि ज्ञान हमें किस तरह से प्राप्त होता है। अगर हम सबसे पहला यहाँ पॉइंट लेते हैं तो सबसे पहला हमने कहा था परसेप्शन। परसेप्शन कैसे, परसीव चीजों को कैसे करते हैं हम सेंसरी एक्सपीरियंस से। अपने सेंसेस के थ्रू हम चीजों को परसीव करते हैं। और सेंसेस में मींस यू आर गेनिंग द नॉलेज थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द सेंसेस। दिस इज कॉल्ड एज एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म क्या है? ये एक आइडिया है कि सभी लर्निंग जो होती है ये कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। जब हम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ यू वर बर्न्ड बाय अ हॉट स्टोव। आप गर्म किसी भी चीज को हाथ लगाते हैं तो सबसे पहले जब आपने बचपन में किसी गर्म चीज को हाथ लगाया होगा तो एकदम से हाथ हटाया होगा। दिस इज योर एक्सपीरियंस। और आपको पता लगा कि ये हार्मफुल है। तो ये जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं ये हमारा एम्पिरिकल नॉलेज का फाउंडेशन बनाता है। और एवरी पर्सन हैज 5 सेंसेस एंड दीज 5 सेंसेस आर साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श। तो ये हमारे 5 सेंसेस गेटवे हैं जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। रीजनिंग इज अनदर सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इट इज गेनिंग नॉलेज थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। जब हम लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा, जिसको हम रैशनलिज्म कहते हैं, रैशनलिज्म क्या है? ये एक बिलीफ है कि जो हमारी लाइफ है ये रीजंस और लॉजिक पर बेस्ड है, ना कि इमोशंस और रिलीजियस बिलीव्स पर। तो रैशनलिज्म ये कहता है कि रिलीजियस बिलीफ या इमोशंस पर हमारी लाइफ जो है दैट बेस्ड नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक। गेनिंग नॉलेज थ्रू लॉजिकल रीजनिंग इज कॉल्ड रैशनलिज्म। सो रीजनिंग हमारा अनदर सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसके अंदर हम एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, इवेल्युएट करना चीज़ों को और फिर फैक्ट्स के द्वारा उन चीज़ों को जानना। ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप उन चीज़ों को जानते हैं, दैट इज रीजनिंग। नेक्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज इज दैट इज रिविलेशन। अब रिविलेशन क्या मीनिंग अगर हम देखें तो दिस इज एन एक्ट ऑफ रिवीलिंग। किसी चीज को रिवील करना, एकदम से सामने ले आना, कम्युनिकेट करना डिवाइन ट्रूथ को, ऐसा ट्रूथ दैट इज रिवील्ड बाय गॉड टू ह्यूमंस। इस तरह से रिविलेशन करना यानी किसी रहस्य को उद्घाटित करना, एकदम से सामने ले आना। इसको हम डिवाइन और सुपरनेचुरल सोर्स ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। और ये जो है ये रिलीजियस बिलीव्स पर बेस्ड है। कॉमन बिलीफ है कि रिविलेशंस कम इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ हायर बीइंग, यानी कि ये परमात्मा से प्राप्त होते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ये सब्जेक्टिव है, ये बेस्ड है पर्सनल बिलीफ के ऊपर। और डिफरेंट रिलीजन्स दे हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिविलेशन। उनको अपने धर्मों की अलग अलग अपनी अपनी समझ है। नेक्स्ट इज इंट्यूशन। इंट्यूशन यानी कि आंतरिक चेतना होना। व्हेन वी गेन नॉलेज थ्रू आवर इनर कॉन्शियस, तो दिस इज कॉल्ड एज इंट्यूशन। हमारे अपने इनर कॉन्शियस से, अपनी आंतरिक चेतना से जब हम जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसे हम इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन हमारी अराइज होती है फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। 3 चीजें मिलकर हमारे इंट्यूशंस को फ्रेम करती हैं। हमारे अनुभव, हमारे अवचेतन मन में क्या है, हमारी सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग क्या है, और थर्डली आपका रिकॉग्निशन पैटर्न क्या है, आप चीज़ों को पहचानते कैसे हैं। ये इट इज़ नॉट लॉजिकल, ये लॉजिकल नहीं है। इट हैज़ नो शेप एंड इट कैन ओनली बी फेल्ट। इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज इज इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट दैट इज एन इन्नेट टेंडेंसी। ये हमारी जन्मजात प्रवृत्ति है दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस एज वेल एज इन एनिमल्स, जो कि मनुष्य
और साथ साथ जानवरों में भी मौजूद होती है। सम बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स आर, these are survival instinct, social instinct. Let's take some examples of instinct. We automatically withdraw our hand when we touch something hot. एकदम से हम अपना हाथ पीछे करते हैं जब कुछ गरम गरम लगे। From an early age, पहले से we learn to recognize facial expressions. Facial expressions हमारे में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वोकल क्यूज को हम जानते हैं, बॉडी लैंग्वेज को हम समझते हैं। So ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने में इमोशंस को और दूसरों की इंटेंशंस को। द नेक्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स दीज आर द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है बट दैट इज नाउ सिस्टमेटिक। फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन। सो दीज आर कंसिडर एज द ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज। और ये एक ऐसा वे है जो कि रिसर्चर्स या साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं ताकि वो नई नॉलेज को गेन कर सकें। सो थ्रू एक्सपेरिमेंट्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज कंटिन्यूसली दैट इज एक्सपेंडिंग। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, ये एक्सपेंड हो रहा है। नेक्स्ट इज वर्बल अथॉरिटी, यानी कि मौखिक अधिकार। अथॉरिटी फिगर्स आर ऑल्सो अ मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। कैसे? जैसे कि इसके अंदर पेरेंट्स, टीचर्स, एक्सपर्ट्स और मेंटर्स आते हैं। ये सभी एक अधिकार रखते हैं और ये हमें बताते हैं। इनके द्वारा इंडिविजुअल जो है नॉलेज को रिसीव करते हैं। जो भी हमें नॉलेज मिल रहा है, पहले पेरेंट्स से मिला, फिर टीचर से मिलने लगा, फिर हमने एक्सपर्ट्स को, मेंटर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। दे ऑल आर गिविंग अस द नॉलेज। सम अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करें तो एजुकेशन, मीडिया, ऐसे कई सोर्सेज हैं जिनसे हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन है, इट अनेबल इंडिविजुअल्स टू यूज दिस नॉलेज इन द रियल वर्ल्ड। पूरे नॉलेज को किस तरह से हमें वर्ल्ड के अंदर यूज करना है वो हमें एजुकेशन सिखाता है। मीडिया जो है, सेवरल वेज है जिसके अंदर मीडिया कंट्रीब्यूट करता है, हमें नॉलेज को एक्वायर करने में हमें हेल्प करता है, चाहे वो न्यूज़ है या इंटरेक्टिव लर्निंग है या हमारा असेस है एक्सपर्ट्स को या मेंटर्स को। सिमिलरली इंटरनेट के थ्रू हम वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज गेन करते हैं। ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन आप एजुकेशन भी लेने लग गए हो, ऑनलाइन जर्नल्स हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं और भी कई डिजिटल रिसोर्सेज हैं। another source of education is knowledge is that is traditional and cultural heritage. कल्चरल हेरिटेज से हम नॉलेज जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती रहती है। सो हमारी संस्कृति के द्वारा, हमारी सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान के हमने सोर्सेज को जाना। ये हमारा क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। कंसेप्ट ऑफ नॉलेज के अंदर आप जब 16 मार्क्स का क्वेश्चन करोगे तो उसके अंदर आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशंस ये भी जरूर लिखेंगे आप। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आप डेफिनेशंस अपने आप से कैसे बना सकते हो। प्लीज गो थ्रू द फर्स्ट वीडियो ऑल्सो। सो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, तब हम ये सभी मैटर जो है इस क्वेश्चन के अंदर डालेंगे। आंसर्स को ध्यान से सुने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा आंसर कंप्लीटली दिया हुआ है, आप उसे वहां से कॉपी आउट कर सकते हैं। सभी बीएड स्टूडेंट से मेरी विनती है कि वो इन क्वेश्चंस को, इन वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये आंसर्स पहुंच सकें और उस चीज को घर बैठे बैठे ही समझ सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग माय वीडियोस। थैंक फ्रॉम द शिक्षण कौशल।